इसमें भी हम आप लोगों से 20 एमसीक्यूज पूछेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में पूछा वो क्वेश्चन है, ठीक। उन क्वेश्चनों का आपको ऑप्शन देने के बाद जवाब देना है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, जिसको जो अपना आंसर लगे वो बताइएगा। पहला नंबर क्वेश्चन में लिखता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है सोशल सर्विस, समाज सेवा, अर्निंग प्रॉफिट, लाभ कमाना, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रदान करना, और इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट, निर्यात बढ़ाना। कौन सा होगा? व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी नंबर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय क्रिया आर्थिक क्रिया नहीं है? पहला ऑप्शन है आपके पास टीचिंग इन ए स्कूल, एक स्कूल में अध्यापन करना, कुकिंग फूड फॉर ऑन फैमिली, अपने परिवार के लिए खाना बनाना, वर्किंग इन ए बैंक, बैंक में नौकरी करना, और सेलिंग गुड्स एट ऑन शॉप, अपनी दुकान पर सामान बेचना। कौन सा होगा? अपने परिवार के लिए खाना बनाना, गुड। उसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन, द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड सेपरेट ट्रेनिंग इज कॉल्ड, यानी कि वह आर्थिक क्रिया जिसमें विशिष्ट ज्ञान और पृथक पृथक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है बिजनेस यानी कि व्यवसाय, सेकंड ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, थर्ड ऑप्शन है प्रोफेशन यानी कि पेशा, और फोर्थ ऑप्शन है जॉब यानी कि नौकरी। कौन सा होगा? प्रोफेशन। तो करेक्ट आंसर इसका सी नंबर। नेक्स्ट है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय की विशेषता नहीं है? सबको जवाब देना है ना। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय की विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, प्रेजेंस ऑफ रिस्क, जोखिम की उपस्थिति, सैलरी और वेजेज, वेतन या मजदूरी, और प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव यानी कि लाभ उद्देश्य। निम्नलिखित में कौन सा व्यवसाय की विशेषता नहीं है? तो वेतन या मजदूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड रिसीव्ड रिम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ सैलरी इज कॉल्ड, यानी कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए काम करते हैं और पारिश्रमिक के रूप में वेतन प्राप्त करते हैं उनकी आर्थिक क्रिया कहलाती है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है बिजनेस यानी कि व्यवसाय, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, प्रोफेशन यानी कि पेशा, और सर्विस यानी कि सेवा। क्या होगा? रोजगार, करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। बोलता है बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज फ्रॉम, यानी कि व्यापारिक जोखिम उत्पन्न होने की संभावना नहीं होती है। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की नीति में बदलाव से, गुड मैनेजमेंट अच्छे प्रबंध से, एम्प्लॉयज डिसऑनेस्टी कर्मचारी की बेईमानी से, और चेंज इन डिमांड मांग में परिवर्तन से, अच्छे प्रबंध से, ठीक है, यानी कि गुड मैनेजमेंट से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट, अंडर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज बैंकिंग इंक्लूडेड? बैंकिंग को किस प्रकार के उद्योग के अंतर्गत रखा जाता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक उद्योग, दूसरा ऑप्शन है द्वितीयक उद्योग, तीसरा ऑप्शन है तृतीयक उद्योग, और चौथा ऑप्शन है निष्कर्षण उद्योग। इंग्लिश में भी सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टेरेसरी इंडस्ट्री, और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। टेरेसरी इंडस्ट्री, ठीक है, क्लियर है ना सबको क्यों टेरेसरी है। नेक्स्ट है 8 नंबर, इंडस्ट्रीज दैट प्रोवाइड सपोर्टिंग सर्विस
टू अदर इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड, यानी कि जो उद्योग अन्य उद्योगों को सहायक सेवाएं प्रदान करते हैं उन्हें कहा जाता है प्राइमरी इंडस्ट्रीज यानी कि प्राथमिक उद्योग, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज यानी कि माध्यमिक उद्योग, कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज यानी कि वाणिज्यिक उद्योग और टेरिसरी इंडस्ट्रीज यानी कि तृतीयक उद्योग। तृतीयक उद्योग। 9 नंबर सुनिए, Bad debts due to non-payment of loan by debtors is an example of which type of business risk, यानी कि लेनदारों द्वारा ऋण का भुगतान ना करने के कारण आशोध्य ऋण किस प्रकार के व्यवसायिक जोखिम का उदाहरण है। पहला है नेचुरल रिस्क यानी कि प्राकृतिक जोखिम, ह्यूमन रिस्क मानवीय जोखिम, इकोनॉमिक रिस्क आर्थिक जोखिम और फिजिकल रिस्क शारीरिक जोखिम। कौन सा होगा? जो फिर से पढ़ देते हैं, सुन लीजिए ध्यान से। नेचुरल रिस्क, ठीक है, प्राकृतिक जोखिम, ह्यूमन रिस्क मानवीय जोखिम, इकोनॉमिक रिस्क आर्थिक जोखिम और फिजिकल रिस्क शारीरिक जोखिम। बोलिए, इकोनॉमिक रिस्क होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इस बार आपको हाँ और ना में जवाब देना है। इज मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का प्रबंध व्यवसाय की विशेषता है, हाँ या ना? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शॉप कम्स अंडर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्री, ठीक है। साबुन का निर्माण किस प्रकार के उद्योग के अंतर्गत आता है? साबुन का निर्माण। एनालिटिकल इंडस्ट्री विश्लेषणात्मक उद्योग, सिंथेटिक इंडस्ट्री संश्लेषणात्मक उद्योग, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्रक्रिया उद्योग और असेंबली इंडस्ट्री संयोजक उद्योग। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सही है। नेक्स्ट, विच बैरियर डज ट्रांसपोर्ट रिमूव इन ट्रेड, परिवहन व्यापार में किस बाधा को दूर करता है? परिवहन जो है, परिवहन ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की किस बाधा को दूर करता है? बैरियर ऑफ टाइम समय की बाधा, बैरियर ऑफ प्लेस स्थान की बाधा, बैरियर ऑफ रिस्क जोखिम की बाधा और बैरियर ऑफ नॉलेज ज्ञान की बाधा। बैरियर ऑफ प्लेस। नेक्स्ट, Which of the following cannot be considered an auxiliary to trade? निम्नलिखित में से किसे व्यापार की सहायक सेवा नहीं माना जा सकता? ठीक है। पहला है माइनिंग यानी कि खनन, दूसरा है इंश्योरेंस यानी कि बीमा, तीसरा है वेयर हाउसिंग यानी कि भंडारण और चौथा है ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन। माइनिंग खनन, ठीक है। The possibilities of loss due to insufficient profit और uncertainties are called, यानी कि अपर्याप्त लाभ या अनिश्चितताओं के कारण होने वाले नुकसान की संभावनाओं को क्या कहा जाता है? अपर्याप्त लाभ या अनिश्चितताओं के कारण होने वाले नुकसान की संभावनाओं को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है बिजनेस कंटीजेंसीज यानी कि व्यापार आकस्मिकताएं, बिजनेस रिस्क यानी कि व्यापार जोखिम, बिजनेस वेंचर यानी कि व्यापार उद्यम और बिजनेस अपॉर्चुनिटी यानी कि व्यापार अवसर। क्या होगा? ए नंबर, बिजनेस कंटीजेंसीज, ठीक है। 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार का आर्थिक उद्देश्य है? ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है कम्युनिटी सर्विस सामुदायिक सेवा, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट रोजगार प्रदान करना, मार्केट स्टैंडिंग बाजार में स्थिति और एम्प्लॉयज वेलफेयर कर्मचारियों का कल्याण। कौन सा होगा? रोजगार प्रदान करना, बाजार में स्थिति, पहला नंबर था सामुदायिक सेवा और चौथा ऑप्शन है कर्मचारियों का कल्याण। ऑप्शन क्वेश्चन दोबारा सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य है जिसमें वो धन कमाता है? बोलिए। बाजार में स्थिति, क्योंकि बाकी ये सामुदायिक सेवा, रोजगार प्रदान करना या कर्मचारियों का कल्याण, ये सब तो है। नेक्स्ट,
विच बैरियर डज वेयर हाउसिंग रिमूव इन ट्रेड, यानी कि भंडारण या वेयर हाउसिंग व्यापार की किस बाधा को दूर करता है? फर्स्ट ऑप्शन है बैरियर ऑफ प्लेस, स्थान की बाधा, बैरियर ऑफ टाइम, समय की बाधा, बैरियर ऑफ रिस्क, जोखिम की बाधा, और बैरियर ऑफ फाइनेंस, वित्त की बाधा। समय की बाधा, करेक्ट। इसका होगा बी नंबर। अर्थक्वेक इज ए कॉज ऑफ विच टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क, यानी कि भूकंप किस प्रकार के व्यवसायिक जोखिम का कारण है? मानवीय कारण ह्यूमन कॉजेज है, इकोनॉमिक कॉजेज है, आर्थिक कारण है, नेचुरल कॉजेज है, प्राकृतिक कारण है, और अदर कॉजेज है, अन्य कारण है। नेचुरल कॉजेज। 18 नंबर सुनिए। द बोर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इज, व्यवसायिक गतिविधियों का व्यापक वर्गीकरण है। इंडस्ट्री एंड ट्रेड, यानी कि उद्योग और व्यापार। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, उद्योग और वाणिज्य। ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य। और इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। क्या होगा? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, सोच लीजिए ठीक से। पहले क्या होता है, दो भाग में बांटते हैं ना हम लोग। बिजनेस को कितने पार्ट में बांटते हैं? कौन कौन सा? इंडस्ट्री और कॉमर्स। कॉमर्स में ट्रेड एंड एक्सुलरी टू ट्रेड, और इसमें क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिसरी। तो ऊपर में कौन आ गया आपका? ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। उसके बाद सुनिए। ए बिजनेसमैन सफर्स लॉस ड्यू टू डिसऑनेस्टी ऑफ हिज एम्प्लॉइज, दिस लॉस अरोज ड्यू टू विच काउजेज, यानी कि एक व्यवसायी को अपनी कर्मचारी की बेईमानी के कारण हानि होती है, ठीक है। यह हानि किस कारण से हुई है? तो नेचुरल कॉज है, प्राकृतिक कारण है। इकोनॉमिक कॉज है, आर्थिक कारण है। ह्यूमन कॉज है, मानवीय कारण है। और डिवाइन कॉज है, दैवीय कारण है, मानवीय कारण है। गुड। और लास्ट है आपका, प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ विच फैक्टर्स, यानी कि लाभ किस बात का पुरस्कार है? एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार का। प्रोफेशन, यानी कि पेशा का। बिजनेस, यानी कि व्यवसाय का। और जॉब, यानी कि नौकरी का। बिजनेस। गुड। अब यहां सारा आंसर भी दिया हुआ है, इसमें मिलाने वाले लोग यहां से मिला सकते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑनरशिप, यानी कि व्यवसाय के स्वामित्व का सबसे सरल और सामान्य रूप कौन सा है? ठीक। फर्स्ट ऑप्शन है पार्टनरशिप, साझेदारी। सेकंड ऑप्शन है सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। और कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति। सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि एकल स्वामित्व। सबको बोलना है, थोड़ा लाउड बोलिए कि आवाज आ जाए यहां तक। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि साझेदारी फर्म बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 7 और फोर्थ ऑप्शन है 10। तो मिनिमम कितना है? 2। इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस इज द लायबिलिटी ऑफ द कर्ता अनलिमिटेड, यानी कि व्यवसाय के किस रूप में कर्ता का दायित्व असीमित होता है? ऑप्शन 1 है सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व। दूसरा है पार्टनरशिप, साझेदारी। तीसरा है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। और फोर्थ है कंपनी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसमें कौन होता है मुखिया? कर्ता। इसको छोड़ के सारे लोगों का दायित्व कैसा होता है? लिमिटेड। पर कर्ता का दायित्व कैसा होता है? अनलिमिटेड। 4 नंबर, द प्रिंसिपल फॉलोड इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, एक सहकारी समिति में कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 1 शेयर 1 वोट, एक शेयर 1 वोट। 1 मैन 1 वोट, एक व्यक्ति 1 वोट।
वोट अकॉर्डिंग टू कैपिटल, पूंजी के अनुसार वोट, और नो वोट, कोई वोट नहीं, एक व्यक्ति एक वोट। ठीक है, गुड। इसका 1B नंबर आंसर करेक्ट। 5 नंबर सुनिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी, निम्नलिखित में से किसके लिए पंजीकरण अनिवार्य है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व, पार्टनरशिप, साझेदारी, कंपनी, और ऑल ऑफ द एबव। पार्टनरशिप, कंपनी। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका कंपनी। ए पार्टनर्स हुज एसोसिएशन विथ द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड, यानी कि वह वे साझेदार जिसका फर्म से जुड़ाव आम जनता को ज्ञात नहीं होता, क्या कहलाता है। एक्टिव पार्टनर, सक्रिय साझेदार, स्लीपिंग पार्टनर, निष्क्रिय साझेदार, नॉमिनल पार्टनर नाम मात्र का साझेदार, और सीक्रेट पार्टनर यानी कि गुप्त साझेदार। क्लियर है ना। सीक्रेट पार्टनर होगा इसका। 7 नंबर में बोलता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स परमिटेड इन ए पार्टनरशिप फर्म, कौन सा सेक्टर, तो बैंकिंग बिजनेस एक्सक्लूडेड, यानी कि एक साझेदारी फर्म में अधिकतम कितने साझेदारों की अनुमति है बैंकिंग व्यवसाय को छोड़कर, तो 10 है, 20 है, 50 है और 100 है। 10। और बैंकिंग में कितना होता है? कितना होता है? सोच समझ के बोला करिए आप लोग, कुछ भी 10, 5, 1 ऐसे करेंगे तो गड़बड़ जाएगा ना। इसका 50 होता है और बैंकिंग में 10 होता है। गलती गलती आंसर करवा देंगे आप लोग, ऊपर से रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए नेक्स्ट सुनिए, द हेड ऑफ ए ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नाउ एज, यानी कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के प्रमुख को क्या कहा जाता है, मैनेजर, डायरेक्टर, कर्ता और ऑनर। कर्ता, गुड, यही आवाज में बोली। आगे सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर्स ऑफ एक कंपनी, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी की विशेषता है, सेपरेट लीगल एंटिटी, पृथक कानूनी अस्तित्व, लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व, परपेचुअल सक्सेशन, निरंतर अस्तित्व, और उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव। वन मैन वन वोट इज द प्रिंसिपल ऑफ विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, एक व्यक्ति एक वोट किस व्यवसायिक संगठन का सिद्धांत है, कंपनी का, पार्टनरशिप का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, और सोल प्रोप्राइटरशिप का। कोऑपरेटिव सोसाइटी का। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ ए जनरल पार्टनरशिप इज, एक सामान्य साझेदारी का मुख्य दोष है अनलिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, यानी कि साझेदारों का असीमित दायित्व, लिमिटेड कैपिटल सीमित पूंजी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता का अभाव, और ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त सभी। मुख्य दोष क्या है, तो साझेदारों का असीमित दायित्व, लॉस होगा तो भरना पड़ता है, सीमित पूंजी, निरंतरता का अभाव भी होता है, तो उपरोक्त सभी होगा। ए पार्टनर हु लैंड्स ओनली हिज नेम एंड कैपिटल बट डज नॉट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट इज कॉल्ड, यानी कि वह साझेदार जो केवल अपना नाम और पूंजी देता है लेकिन प्रबंध में भाग नहीं लेता कहलाता है। पहला ऑप्शन है एक्टिव पार्टनर, सक्रिय साझेदार, स्लीपिंग पार्टनर, निष्क्रिय साझेदार, नॉमिनल पार्टनर नाम मात्र का साझेदार, और पार्टनर बाय स्टॉपल्स यानी कि प्रतिषेध द्वारा साझेदार। इसका करेक्ट आंसर होगा स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कैसे होगा, पूंजी लगाया बाकी काम ही नहीं कर रहा है, तो स्लीपिंग पार्टनर होगा ना। चलिए नेक्स्ट सुनिए, विच फॉर्म ऑफ बिजनेस इज फाउंड ओनली इन इंडिया, यानी कि व्यवसाय का कौन सा रूप केवल भारत में पाया जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व, पार्टनरशिप, साझेदारी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और कंपनी। थोड़ा दिमाग लगाइए।
ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये सिर्फ भारत में होता है। इन ए प्राइवेट कंपनी द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इज, प्राइवेट कंपनी पढ़े ना आप लोग, एक निजी कंपनी में आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या है 2, 7, 10 और 20। 7 है तो बड़ा गड़बड़ है, इसका 2 होगा और पब्लिक में मिनिमम 7 होता है और इसमें मैक्सिमम कितना होता है 200 होता है और पब्लिक में अनलिमिटेड होता है। अभी भूल गए तो एग्जाम में क्या होगा? नेक्स्ट, द डॉक्यूमेंट्स दैट contains the rules and regulations for the internal management of a company is called। फर्स्ट ऑप्शन है कंपनी के आंतरिक प्रबंधन के लिए नियमों और विनियमों वाले दस्तावेजों को क्या कहा जाता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस और पार्टनरशिप डीड। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं इसको, ठीक है? क्या बोलेंगे? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सुनिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप। निम्नलिखित में से कौन सा एकल स्वामित्व का लाभ है? क्विक डिसीजन मेकिंग, लिमिटेड लायबिलिटीज, परपेचुअल एक्जिस्टेंस और इजी टू राइज लार्ज कैपिटल, यानी कि शीघ्र निर्णय लेना, सीमित दायित्व, शाश्वत अस्तित्व और बड़ी पूंजी जुटाना आसान। सी नंबर माने परपेचुअल एग्जिस्टेंस, शीघ्र निर्णय लेना, यानी कि ए नंबर, यही सही है। द लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स इन ए कंपनी इज, एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है अनलिमिटेड, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर कैपिटल, ज्वाइंट और सेवरल, अलग अलग। लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर कैपिटल, जितना हम शेयर खरीदते हैं उतना ही तो हमारे ऊपर दायित्व होता है कंपनी में। अभी हम 10,000 रुपए का शेयर खरीदे तो मेरे ऊपर क्या 1 लाख का दायित्व हो जाएगा क्या? तो उतना ही होगा। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी मस्ट हैव ए मिनिमम ऑफ डॉट 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 मेंबर्स, एक सहकारी समिति में कम से कम सदस्य होने चाहिए 2, 7, 10 और 20। एक सहकारी समिति में कम से कम, हाँ वही न्यूनतम, मिनिमम 10, सही है। विच बिजनेस फॉर्म इज करेक्टराइज्ड बाय परपेचुअल सक्सेशन, किस व्यवसाय स्वरूप की निरंतर, ये विशेष निरंतर अस्तित्व है? सोल प्रोप्राइटरशिप का, पार्टनरशिप का, कंपनी का और कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कंपनी का, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा कंपनी। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इन ए ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस द लायबिलिटी ऑफ द कर्ता इज, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता का दायित्व होता है लिमिटेड, अनलिमिटेड, नो लायबिलिटीज और ज्वाइंट अनलिमिटेड। तो ये था आपका 20 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर।